देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज जिसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी है, तो ये वाला हम लोग कर लेते हैं। ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट के मैट का ही है, तो ये थोड़ा सा हमें कर लेना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया हुआ है। हम आंसर बता देंगे, ठीक है। तुम लोग मुझे बताते जाओ क्या आंसर होगा। तो जैसे देखो ये वाला पहला क्वेश्चन यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया है, इन ए सर्टेन कोड ट्रिपल इज रिटन एज, ऐसे दे रखा है, ठीक है। TRIPPLE, ठीक है। ट्रिपल को कैसे लिखा जाएगा? SQH हम लिख देते, क्योंकि शायद यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके नीचे नीचे लिख देते, ठीक है। तो हाउ इज डिस्पोज रिटन इन दैट कोड, तो डिस्पोज को इस कोड में कैसे लिखा जाएगा, बता सकते हो कैसे लिखा जाएगा? पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें लिंक देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कैसे कोडेड है, ठीक है। टी के जगह पे एस है, ठीक है। मतलब देखो कि टी के एस के बाद टी होता है ना, मतलब ये ओरिजिनल वर्ड है, ये कोडेड वर्ड है। तो एस मतलब फॉरवर्ड वाला लेटर, ठीक है। आर का, आर के जगह पे क्यू रखा गया है, तो आर के बाद क्यू आता है, क्यू नहीं, क्यू के बाद आर आता है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड लेटर है। देखो एच के बाद आई आता है, OPOPKLDE, है ना। मतलब कोडिंग किया गया है जस्ट फॉरवर्ड लेटर से, ठीक है। कोडिंग किया गया जस्ट फॉरवर्ड लेटर से। तो डी का फॉरवर्ड लेटर क्या होता है? डी के बैकवर्ड में ई है, डी के फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब आगे वाला लेटर और उसके बाद वाला लेटर, ठीक है। तो मुझे बोलो कि डी के मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड के हिसाब से बोलो डी का फॉरवर्ड लेटर क्या है। जैसे टी का फॉरवर्ड लेटर एस है, ठीक है। तो डी का फॉरवर्ड लेटर क्या है? बताओ डी का फॉरवर्ड लेटर क्या है, बोलो। नहीं समझ में आया क्या? डी का फॉरवर्ड लेटर बताओ क्या होगा। तुम लोग का आवाज तो आ रहा है ना मेरा? या फिर आंसर ही बता दो, अगर कर रहे हो तो स्क्रीन से देख के आंसर ही बता दो, ठीक है। अगर आंसर कर रहे हो तो आंसर बता दो। हेलो, तुम लोग को आवाज तो आ रहा है ना मेरा? कम से कम ये कंफर्म कर दो। हेलो, आवाज आ रहा है ना मेरा? नहीं आ रहा है क्या? हेलो, है मैम आज। तुम लोग हो तो क्लास में या फिर नहीं हो? तो इसका आंसर तो बताओ क्या होगा। ठीक है हम ही बता देते हैं, कोई बात नहीं, चलो सी, ठीक है। डी का फॉरवर्ड लेटर सी होता है, एच होता है आई का फॉरवर्ड लेटर। अच्छा एस का फॉरवर्ड लेटर क्या होता है? एस का फॉरवर्ड लेटर हो जाएगा आर, ठीक है। पी का फॉरवर्ड लेटर क्या हो जाएगा? ओ, ओ का फॉरवर्ड लेटर क्या हो जाएगा? एन, एस का फॉरवर्ड लेटर आर, ठीक है। ई का फॉरवर्ड लेटर डी, ठीक है। तो CHRONRD ऐसा अगर कोई ऑप्शन है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। ये नन ऑफ दिस होगा इसका आंसर। तो तुम लोग को अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो क्योंकि आंसर नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है। इन ए सर्टेन कोड क्लाउड इज रिटन एज BNTKC, ठीक है। सॉरी कुड, कुड नॉट क्लाउड, ठीक है। कुड इज रिटन एज BNTKC, ठीक है। तो मार्जिन, मार्जिन को कैसे लिखा गया है? मार्जिन इज रिटन एज LZQFH और M। हाउ विल मोल्डिंग बी रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो ये देखो MOULDING, इसको कैसे कोड करेंगे? जैसे ये दोनों कोडेड है उसी प्रोसेस में इसको कोड करना है। तो देखो सी का फॉरवर्ड लेटर बी, ओ का फॉरवर्ड लेटर एन, यू का फॉरवर्ड लेटर टी, टी के बाद ही यू आता है, के बाद एल आता है, सी के बाद डी, यहाँ पर भी देखो एल के बाद एम आता है, जेड के बाद ए से स्टार्ट हो जाएगा, QRFG,
HIMN, ठीक है। तो M का फॉरवर्ड लेटर क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। M का यहाँ से देख के लिख सकते हैं ना, O की जगह क्या लिखोगे? N। देखो ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं, यहाँ पर जो भी मैचअप हो रहा है वहां से लिख देंगे। ये T हो जाएगा, ये K हो जाएगा, ठीक है, ये C हो जाएगा। अच्छा चलो, I का मतलब यहाँ H हो जाएगा, ठीक है, ये M हो जाएगा, और D का मतलब C। LNTKCHMC, LNTKCHM सी हुआ है मेरा। अच्छा, सी गलत हो गया क्या? सी तो कहीं पर नहीं है। अच्छा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसका मतलब देख लेते हैं, एक मिनट। इसका आंसर, इसका आंसर तो सी दे रखा है, सी, ठीक है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के हिसाब से LNTKCH MF दे रखा है, MF, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि एफ होगा इसके हिसाब से एटलीस्ट, ठीक है। तो ये शायद बाई चांस कुछ गलत हो गया है, मतलब यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया है, एफ तो नहीं आ रहा है मेरा। फिर भी एक बार देख लेते हैं, डी का मतलब तो सी ही दे रखा है, LNTKCHMC, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, BNTKC और LZQFHM। अच्छा, अच्छा DING है, अच्छा मैंने गलत लिखा है, ठीक है। तुम लोग तो नहीं बता रहे हो, जो भी हो, तो ये DING हो गया, यहाँ पर जी का मतलब एफ हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर होगा, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है ऑप्शन तो सी दे रखा है, बट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ING नहीं लिखा था, इस वजह से, ठीक है। तो जी लिख दिया है, अब सही हो गया आंसर, ठीक है। तो आंसर सही दिया हुआ है, मैंने गलत लिखा था, बट ऑप्शन हम लोग का सी ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, मंकी इज रिटन एज ऐसे, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड, ठीक है। तो मंकी का कोड क्या है? मंकी का कोड है XDJMNL, ठीक है। और टाइगर का कोडिंग कैसे होगा, अगर इसी हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो M की जगह X लिखा हुआ है, ठीक है, O की जगह D। तो ये उतने आसानी से समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं, देखो आ जाएगा, शायद आ भी जाए, चेक करते हैं कैसे होगा, देखो। एम अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग लगा देते हैं, ठीक है, नंबरिंग लगा देते हैं। जैसे ABCD, डी 4 नंबर होता है, ठीक है। DE 5 नंबर होता है, ठीक है। EF, G, जी हो जाता है 7 नंबर, ठीक है। GH, I, J 10 नंबर हो गया। K हो जाएगा 11 नंबर, K 11 नंबर। अच्छा, L हो जाएगा 12। MNO 15, MNO, अच्छा M कितना हो जाएगा, M 13, MNOP, N का भी करना चाहिए था, QRSTUVWXYZ, ठीक है। Z होता है 26 नंबर, ठीक है, Z 26 नंबर होता है। गुड इवनिंग राज। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, Z जो है वो 26 नंबर होता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, Z जो है ये 26 होता है, PQRSTUVWXYZ, तो YZ मतलब ये 25, और ये हो गया 24th नंबर पोजीशन के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 25 और ये 24 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इस हिसाब से अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो यहाँ पर कनेक्शन कैसे बना हुआ है, देखो यहाँ पर ये 13 है, इधर 12 है, देखो इधर 25 है, इधर 24 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 11 है, ये 10 है, मतलब लिंक कुछ इस तरह से बना हुआ है, क्रॉस क्रॉस, ठीक है। देखो ये हमें देख के समझना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग तो इसीलिए है, हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये देखो क्रॉस क्रॉस कनेक्शन है, यहाँ 25 है तो यहाँ 24 हुआ है, तो मतलब सिंपल। अब हम लोग यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, ABCDE, ई जो है ये 5 नंबर है, EFG, जी जो है 7 नंबर है, EFGH
आई जो है ये 9 नंबर है। अच्छा आई जे टी कितना नंबर हो जाएगा, टी होता है 20, ठीक है। आर कितना नंबर हो जाएगा, आर एस टी मतलब आर 18 हो जाएगा, एस 19 और टी 20 होता है, ठीक है। अब अगर ये 18 है, देखो लिंक कैसे बन रहा है, यहाँ पर ये 13 है तो इधर 12 होगा, तो ये 20 है तो इधर 19th नंबर पोजीशन पे जो लेटर आता है वो होना चाहिए, इधर 25 है तो इधर 24, तो 18 है तो यहाँ कितना होना चाहिए 17, ठीक है। 15 है तो यहाँ 14 होगा, तो ये 9 है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8, ठीक है। अच्छा 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ 5 है तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं। अच्छा गुड इवनिंग श्रद्धा। गुड इवनिंग मैम। अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर जो है लिखना पड़ेगा, देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच जो है वो 8 नंबर पे होता है, ठीक है। एच जो है 8 नंबर पे होता है। ए बी सी डी, डी जो है ये 4th नंबर पे होता है, ठीक है। देखो ऐसा 2 ऑप्शन है जहां पर सेकेंड पोजीशन पे डी है, मतलब ये और ये आंसर नहीं होगा, ये कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा 17 नंबर पे कौन आता है, 15 में अगर ओ है 15, 16 में ओ के बाद पी, 17 में पी के बाद क्यू, ठीक है। तो क्यू होगा, इसका मतलब क्यू से स्टार्ट, तो पता चल गया कि यही ऑप्शन होगा, तुम लोग को पूरा देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में तुम लोग इस तरह से जल्दी जल्दी आंसर दे सकते हो, क्योंकि वहां तो तुम लोग को ओरली ही करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया। अच्छा 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 19 का मतलब एस हो जाएगा, क्योंकि T20 होता है तो ये एस हो गया, ठीक है। अब मिडिल वाला क्या होगा, मिडिल वाले का चेंजेस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर ये 7 है तो ठीक है, मिडिल का कौन सा डेटा है, मिडिल का इनमें से इनका ऐसा मिडिल कोई नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें मिडिल का हम लोग यहाँ से देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यू डी एच एस, ये तो हमारा टैली हो गया, यानी मिडिल में क्या आना चाहिए एफ, तो ए बी सी डी ई एफ 6 नंबर, ठीक है। ये 7 है तो ये 6 हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से देख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट 4th नंबर पे, विक्ट्री इज कोडेड एज, विक्ट्री का कोडिंग कैसे दे रखा है देखो, विक्ट्री इज कोडेड एज वाई एल एफ डब्ल्यू आर यू बी, ठीक है। अच्छा तो हमें इस तरह से सक्सेस का कोडिंग करना है, SUC ई एस और एस, ठीक है। इसका कोडिंग करना है, तो देखो यहाँ भी है, यहाँ पर आई, VICTORY YLFWRU, ये यू है, ठीक है, UB। अच्छा तो ये y देखो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y जो है इधर शिफ्ट हो रहा है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड लेटर है क्या, PQRST UV WZ होता है, ठीक है। तो IJKLCDEF, ये देखो कैसे हो रहा है, ये अगर भी है तो भी के बाद क्या होता है, अल्फाबेटिकली PQRSTU VWXY, ठीक है। भी के बाद WX और उसके बाद Y होता है, तो भी का कोडिंग 2 लेटर के बाद Y से किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से I का कोडिंग देखते हैं, I का कोडिंग कैसे कि I के बाद क्या होता है, JKL, 2 लेटर के बाद L से कोडिंग किया गया है, CDEF से कोडिंग किया गया है, ठीक है। टी का PQRSTU VW से कोडिंग किया गया है, OPQR से कोडिंग किया गया है, आर इसके बाद क्या हो जाएगा, आर, आर के बाद क्या होता है, RSTU, यू से कोडिंग किया गया है, वाई, वाई के बाद क्या हो जाता है, जेड, जेड के बाद ए आ जाएगा, राउंड करके फिर बी आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 लेटर फॉरवर्ड करके कोडिंग किया गया है, तो एस के बाद क्या आता है, PQRSSTU भी, इसका मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए, तो भी से सारे ही स्टार्ट है, तो अभी हम लोग ऑप्शन में टिक नहीं कर सकते, यू के बाद PQRSTU VWX, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, तो ये और ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया क्योंकि देखो एक्स वाला 2 ही है। सी के बाद DEF, तो ये भी एफ, ये भी एफ, क्योंकि 2 बार सी है, तो ये देखो ये दोनों एफ है, ये ई है, तो ये कैंसिल, इसका मतलब यही आंसर होगा। बट एक बार देख लो ई के बाद क्या हो जाएगा, FGH, ठीक है, ये एच हो गया। एस के बाद क्या हो जाएगा, एस के बाद PQRS, ये तो वी होगा, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग एक बार कर चुके हैं, वी होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, वो भी हमें पहले ही पता चल चुका है, बट एक बार मैंने पूरा करके दिखा दिया, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अच्छा
नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर पे देखो, टुगेदर। टुगेदर को कैसे लिखा जाता है? RQE GRJCT, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है ये एक वर्ड दिया है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से। तो देखो, टी के जगह आर लिखा गया है, ओ के जगह क्यू, जी के जगह ई लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग एक जो है कनेक्शन मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ भी टी है और एंड में भी टी है। यहाँ आर जो है, यहाँ पर आर वो है, मतलब कोडिंग का देखो, जो ओरिजिनल वर्ड है उसका स्टार्टिंग कोडिंग का एंड किया गया है, और ओरिजिनल वर्ड का एंड जो है वो कोडिंग का स्टार्टिंग किया गया है। तो हम लोग भी ऐसा देख सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो पी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पी, ठीक है। अच्छा, पी का तो कोई ऑप्शन नहीं है, देखो पी का एंड में कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इस तरह से लॉजिक से नहीं होने वाला, ठीक है। तो कुछ और देखते हैं किस तरह से होगा। जी जी ई, ये देखो ऐसे क्रॉस क्रॉस है, यहाँ जी यहाँ ई, टी। अच्छा, और क्या हो सकता है? अच्छा, ये ओ है, जे, ठीक है। कुछ और रुको, एक बार फिर से लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिया ना तो ये समझ में नहीं आ रहा है। टुगेदर, THERQERJCT, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आर, टी के जगह आर लिखा गया है, तो टी जो है, आर जो है, आर फॉरवर्ड लेटर है, RST, ठीक है। मतलब एक लेटर फॉरवर्ड है, एक लेटर फॉरवर्ड है, MNOP ठीक है। तो ये क्यू लिखा गया है, तो देखो ये आर के बाद टी आता है, ठीक है, और ओ के बाद क्यू आता है, मतलब एक फॉरवर्ड लेटर है, एक बैकवर्ड लेटर है। जी, जी के आगे ई आता है, ठीक है, EFG होता है, ठीक है। मतलब ये फॉरवर्ड लेटर देखो, पहला फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इस तरह से ही बना हुआ है, ठीक है। तो पहला कोडिंग कैसे हुआ है? पहला कोडिंग ओरिजिनल वर्ड का फॉरवर्ड लेटर होगा, ठीक है। तो आर एक एस, उसके बाद टी, इस तरह से किया गया है। तो ऐसे हो जाएगा, NO फिर P, ठीक है। तो इसका मतलब N से स्टार्ट होगा। अब बैकवर्ड देखेंगे, जैसे Q, OMNOPQ, ठीक है। तो ABC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फॉरवर्ड है, EFG, तो फॉरवर्ड लेटर लेते हैं, QMNOPQR, है ना, PQR, तो NCP वाला देखो एक ही आंसर है, मतलब ये हम लोग का ऑप्शन होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। ये देखो जी जो है बैकवर्ड लेटर, तो ई के बाद EFG, तो OPQ, ठीक है। और ये फॉरवर्ड लेटर हो जाएगा, तो JKL, तो जे हो जाएगा। और ये बैकवर्ड लेटर, तो EFG, देखो वही आंसर हो रहा है, ठीक है। बाकी हमें पहले ही पता चल गया कि ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि इसी तरह से ही तुम लोग का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। काउंसिल इज रिटन एज, ऐसे लिखा हुआ है, लिख लेते हैं, ठीक है। काउंसिल BITIRAK, ठीक है। अच्छा, हमें क्या ढूंढना है? गाइडेड, गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस को कोड करना है सेम इसी तरीके से। तो देखो सी और ये बी है, मतलब फॉरवर्ड लेटर। ये क्या है? ओ, तो आई जो है फॉरवर्ड लेटर होता है, तो IJKLMNO, ठीक है, काफी आगे है। देखते, यू है, ये टी लिखा हुआ है। अच्छा, ये टी लिखा हुआ है, उसके बाद NI, एन के जगह आई किया है, तो ये कैसे होगा? देखो यहाँ पर CBOI, अच्छा ये के है, यहाँ पर एल दे रखा है, IITI, अच्छा, तो RS, ए, ये ई दे रखा है। अच्छा देखो, एक एक में फॉरवर्ड दे रखा है, देखो ये बी और सी का पेयर अगर देखोगे तो बी के बाद सी आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो PQRS, टी के बाद यू आता है। ये वाला देखो, ये मिडिल का छोड़ देते हैं, आर और एस में एक लिंक दिख रहा है, ठीक है, के और एल में एक लिंक दिख रहा है। उसी तरह से जी और एच में लिंक दिखेगा, तो ये फॉरवर्ड लेटर देना पड़ेगा।
ये बी है, उसके बाद सी, मतलब जी, ए बी सी डी ई एफ, एफ होना चाहिए, ठीक है। तो एफ के बाद जी आता है, तो ये देखो इसके बाद वाला लिंक अभी नहीं समझा है हम लोगों ने। इसके बाद एक एक लेटर गैप में फॉरवर्ड लेटर से कोडिंग किया हुआ है, तो टी यू, पी क्यू आर एस टी यू होता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद आई आ जाएगा, फिर एक गैप देके यहाँ पर देखेंगे ये जेड हो जाएगा, जेड के बाद ए आता है, ठीक है, जेड के बाद ए आता है आर एस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ए। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें, ठीक है, इसमें देखेंगे बी, बी सी, ठीक है। अब देखते हैं एफ जेड जेड बी, ठीक है, एफ एच जेड बी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो एफ से दो ऑप्शन है, ये कैंसिल आंसर में। एफ के बाद गैप देके एच, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, वो यहाँ पर भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक गैप के बाद जेड, वो यहाँ पर भी है, ठीक है। तो फिर अभी भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन सा आंसर होगा। फिर एक गैप देने के बाद बी, एक गैप देने के बाद बी, यहाँ पर भी एक गैप देने के बाद बी, बट इसके बाद नहीं दे रखा है, तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन होगा, मतलब एक आंसर होना चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, ठीक है। और बाकी इसमें लिंक देखते हैं, आई 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 ए दे रखा है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, ए के बाद बी सी डी ई, इस तरह से कर रखा है, आई जे के एल एम एन ऐसे है। अच्छा, और ये क्या है? ये है हम लोगों का बी आई टी है, पी क्यू आर एस टी, फिर गैप देके यू, ठीक है, टी यू, ये वाला। अच्छा, ये क्या है? एन और आई, ओ पहले ओ और आई में भी तो लिंक देखना चाहिए, चलो ये पहले देख लेते हैं। आई जे के एल एम एन ओ, आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। फिर आई आई जे के एल एम एन, तो एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, मतलब पहले पांच गैप था, फिर चार हो गया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी डी ई, फिर तीन गैप हो गया, मतलब इसके बाद वाला जो लिखा हुआ है, पहले चार गैप में कोडिंग किया गया है, फिर तीन गैप में, पांच गैप, चार गैप और तीन गैप में, इस तरह से किया गया है, ठीक है। और कैसे कोडिंग किया गया? फॉरवर्ड लेटर से, ओ के लिए आई रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग भी पहले पांच लेटर का गैपिंग देख लेते हैं। तो यू है, ठीक है, तो यहां से एक बार चेक करते हैं ओ होता है कि नहीं। ओ पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, ओ के बाद एक दो तीन चार पांच गैप में यू आता है, तो ये ओ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चार गैप में हमें डी ढूंढना है, तो चार गैप में देखो ये आंसर हुआ है ना, तो वाई होना चाहिए, वाई जेड, जेड ए बी सी, फिर डी, ठीक है, इसका मतलब ये वाई हो जाएगा, चार लेटर का गैप होगा, फिर उसके बाद तीन लेटर के गैप में कोडिंग होगा, तो एन है। तो तीन लेटर के गैप में कोडिंग यानी क्या हो जाएगा? तीन लेटर का गैप यानी ये वाला हो जाएगा जे, जे के एल एम, और ये हो गया एन, तो इसका मतलब ये जे हो जाएगा, ठीक है, ये जे हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला भी इसी तरह से कोडिंग होगा, ए बी सी, ये तीन है, तो फिर ये बी कर लेते, बी सी डी ई, इसका मतलब ये लास्ट वाला बी होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोडिंग का जो गैपिंग है वो कम होते जा रहा है। यहाँ पर कोडिंग इस तरह से किया गया है, यहाँ पर पांच लेटर का गैप, यहाँ पर चार, फिर तीन, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा, पहले पांच, फिर चार, फिर तीन, फिर इसका मतलब दो हो जाएगा, बी सी डी ई, तो इसका मतलब यहाँ पर कोडिंग किस चीज का होना चाहिए? बी का होना चाहिए, देखो वही है, ठीक है, वही है। अगर बाई चांस पूरा ही सॉल्व करना पड़े, हमारे पास वैसा ऑप्शन ना रहे, तो तुम लोग को सीखना पड़ेगा किस तरह से होगा। अच्छा, सेवेंथ नंबर देखते हैं, सेवेंथ नंबर में क्या दे रखा है। कॉर्नर इज रिटन एज सी ओ आर एन ई आर, कॉर्नर इज रिटन एज जी एस भी आर आई भी, तो सेंट्रल को कैसे लिखेंगे? तो देखते हैं क्या कोडिंग है। सी के जगह जी किया गया है, तो ओ के जगह एस, आर भी, एन आर ई आई, और आर के जगह भी, तो आर के जगह तो भी हो रहा है, ये हमें दिख रहा है, तो इससे क्या हम लोग कुछ मैचअप कर सकते हैं? आर के जगह भी, सी के जगह जी लिख लेते हैं, यहाँ से देख देख के, ठीक है। ई तो यहाँ पर ई के जगह आई हो जाएगा, चलो यहाँ से देख के हो जाएगा। एन के जगह आर लिख लो, टी का यहाँ नहीं पता, ठीक है, आर के जगह भी, आर के जगह भी, ए और एल का नहीं पता, देखते हैं ऐसा कोई आंसर हमारे पास है कि नहीं। जी आई आर, हाँ जी आई आर का ऑप्शन है हमारे पास,
तो ऑप्शन ई हम बी हम लोग का आंसर हो सकता है। ठीक है, हो भी रहा है, देख लो। और यहाँ पर टी के जगह पे क्या होगा, और ए और एल। ठीक है, ये अगर नहीं भी फाइंड आउट करते तो हमें यहाँ से मिल जाता है। फिर भी अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो इस तरह से भी कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा सा हिंट्स तो मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक ढूंढो। सी के जगह जी किया गया है, तो सी डी ई एफ जी। ठीक है, डी ई एफ जी, तो कितना हुआ है, 3 गैपिंग के बाद कोडिंग हुआ है। ओ पी क्यू आर एस, फिर से 3 गैपिंग। एन एम एन ओ पी क्यू आर, फिर से 3 गैपिंग। ठीक है, तो ई एफ जी एच आई, फिर से 3 गैपिंग। आर एस टी यू भी, फिर से 3 गैपिंग। तो यहाँ पर भी सी के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 3 गैपिंग। जी, ई के बाद 3 गैपिंग। देखो ये तो हम लोग का सेम ही होगा, 3 गैपिंग पे अगर हम लोग करेंगे, क्योंकि सेम लेटर है। तो टी के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर एक्स हो जाना चाहिए। ए के बाद बी सी डी, यहाँ पर ई हो जाना चाहिए, ई। ठीक है, एल के बाद क्या हो जाएगा, एल एम एन ओ, यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो जी आई आर एक्स भी ई पी। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बार बार बोल रहे हैं, वहां पर पेन पेंसिल यूज करने नहीं देगा, तो दिमाग लगा के ही करना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखो ब्यूटी इज कोडेड एज, क्या बोला है इस तरह से, तो फ्लावर को कैसे कोड करेंगे, ब्यूटी, डी एच ई जेड जेड एफ। ठीक है, तो फ्लावर का कोडिंग कैसे होगा, बी के लिए डी, तो बी सी डी, ई एफ जी एच। ठीक है, पहले एक गैप, फिर 2 गैप हो गया। ए बी सी डी ई, फिर 3 गैप हो गया। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं किस तरह से बना हुआ है। यू पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर होता है जेड। तो एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप। ठीक है, टी टी के बाद पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, फिर हो गया जेड। तो 1 2 3 4 5 गैप। तो वाई के बाद क्या हो जाएगा, वाई जेड ए बी सी डी ई, फिर एफ। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गैप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से गैप इंक्रीज हुआ है। तो एफ के बाद एक गैप, फिर दूसरा लेटर। तो एफ के बाद क्या होता है, एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच होगा। ठीक है, एच हो जाएगा। इसका मतलब एच से जो भी स्टार्ट हो रहा है वो हम लोग का आंसर होगा, ये नहीं होगा। अब 2 गैप, एल एम एन ओ, तो ये ओ हो जाएगा। ओ के बाद पी क्यू आर, सॉरी एम एन ओ पी क्यू आर एस, हाँ एस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एच ओ एस। तो ये वाला आंसर दिख ही रहा है, आगे नहीं भी करोगे तो हो जाएगा। इसी तरह से तुम लोग को शॉर्टकट में करना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लो बाकी सब सही हो रहा है कि नहीं। डब्ल्यू पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। ठीक है, ये बी हो जाएगा, ये देखो बी है। ई के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो ये 4 गैप था, 5, ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, के हो जाएगा। के हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ई था, तो ई के बाद अच्छा ये के हो जाएगा। चलो के हो गया, और लास्ट में आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, 1 2 3 4 5 6, डब्ल्यू एक्स वाई। ठीक है, तो ये वाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हुआ 8 का। ठीक है, अच्छा 9th नंबर देखते हैं। सर्टेन को लिखा गया है इस तरह से, तो ऐसे इसका कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं सर्टेन। सर्टेन का कोडिंग है एक्स वी आई जी जेड आर एम। ठीक है, ये आई है। अच्छा, हमें कोड करना है एम यू एन डी ए एन ई को, तो कैसे कोड करेंगे, तो सी के जगह एक्स है, पहले लिंक ढूंढते हैं। एम एन, एम के बाद एन होता है, आर पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। नहीं, ये आई का लिंक डायरेक्टली ऐसे तो नहीं हो रहा है, देखते हैं कैसे हो रहा है कुछ और तरीके से। सी और यहाँ पर एक्स है, ई वी है, आर आई है, टी ए जी है। ठीक है, अच्छा 9th नंबर। अच्छा, तो इसके बाद ठीक है नंबरिंग लिख लेते हैं, ए बी सी, सी 3 नंबर है। अगर कुछ नहीं समझ में आता है नंबरिंग से काम हो जाएगा। ए का मतलब 1 हो जाएगा, अगर तुम लोग को समझ में आता है तो आंसर दे सकते हो, अगर डायरेक्टली कुछ पता चल रहा है। ए बी सी डी ई, ई जो है ये 5 नंबर हो गया। ई टी 20 होता है, आर आर जो है 18 होता है, आर एस टी। ठीक है, और
ABCDEFGHI, आई जो है ये 9 नंबर होता है, IJKLMN, एन जो है 12 13 14 14 नंबर होगा, ठीक है 14 नंबर। तो आई जो है यहाँ पर कितना नंबर हो जाएगा, ABCDEFG, जी 7 नंबर, GHI, आई 9 नंबर, IJKL, एम हो जाएगा 13 नंबर, NOPQR 16 17 18, R और Z 26, PQRSTUV WXYZ तो 24, VWX तो 24 23 22, ये 22 हो गया, ठीक है। अच्छा अब लिंक देखते हैं, देखो ये 14 है, ये 13। अच्छा लिंक तो ऐसे डायरेक्टली थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा है, ये 3 है, ये 24 दे रखा है। अच्छा ये इस तरह से नहीं होगा, देखो इस ऐसे देखोगे तो कुछ लिंक नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, हम दिखाते हैं देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी एक पीडीएफ ओपन कर रखा है, इससे तुम लोग समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आने से तुम लोग को थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, लेकिन आएगा तो करना ही पड़ेगा। हम बताते हैं कैसे होगा, ये वाला रहने दो यहाँ पर, नहीं तो फिर से मुझे मिटाना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर अगर देखो तो सी है, सी देखो थर्ड नंबर पे है, सी थर्ड नंबर पे फॉरवर्ड के हिसाब से है, ठीक है, लेकिन बैकवर्ड के हिसाब से देखो तो सी का नंबर 24 होता है, मतलब सी ABC करके अगर देखोगे तो सी थर्ड नंबर पे होता है, लेकिन जैसे मान लो 100 से 1 तक काउंट करो, 1 2 3 4 भी हो सकता है, और 100 से लेके 1 भी काउंट करते हैं ना, तो ZYXW इस तरह से अगर काउंट करते हैं तो सी जो है ये 24th नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये देखो सी जहां पर थर्ड नंबर है, सी का उल्टा गिनती करेंगे तो ये 24 में आएगा, और 24 में सीधा गिनती में कौन आता है, एक्स आता है, इस हिसाब से कोडिंग किया गया है। तो एम का भी देखो, एम का यहाँ पर कोडिंग देखते हैं, एम 13 नंबर पे है, तो ये डायरेक्ट अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एम 13 नंबर पे आता है, ठीक है। और अगर बैकवर्ड में देखते हैं तो 13 नंबर पे कौन आता है, एन आता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका कोडिंग एन से करना पड़ेगा। यू का कोडिंग डायरेक्ट देखो तो 21 नंबर पे आता है, ठीक है, तो बैकवर्ड में 21 नंबर पे किसका कोडिंग आता है, एफ का आता है, तो यहाँ एफ होना चाहिए, ठीक है। एन का कोडिंग डायरेक्टली अगर देखो तो यहाँ पर कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। और बैकवर्ड में 14 नंबर पे कौन आता है, एम आता है, तो ये एम हो जाएगा। डी का कोडिंग अगर डायरेक्ट देखो तो फोर्थ नंबर होता है, ठीक है, और बैकवर्ड में फोर्थ नंबर पे डब्ल्यू आता है, ठीक है, तो डब्ल्यू हो जाएगा। ए का कोडिंग फॉरवर्ड में 1 होगा, ठीक है। अच्छा बैकवर्ड में 1 जेड होगा, ये इजीली कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जेड आता है, तो ये 26 और ये 1 इक्वल होता है। एन का कोडिंग देखो, एन का कोडिंग जो है ये 14 है, ठीक है, तो 14 नंबर पे बैकवर्ड से एम आता है, ये ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। ई का देखो, ई का कोडिंग होता है 5, ई का कोडिंग 5 होता है, और इधर से अगर देखें तो वी होता है, ठीक है। चेक करते हैं सही हुआ है कि नहीं, देखते हैं सही हुआ है कि नहीं। ये देखो अब ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं, एन एफ एम ये तो दो ऑप्शन ऐसा है, मतलब ये और ये कैंसिल हो रहा है। देखते हैं आगे क्या आया हम लोग का, WZMV, तो ये आंसर सही होगा, ठीक है। ये लेकिन थोड़ा सा स्पेशल था क्वेश्चन, ये उतना आसानी से कैलकुलेट होने वाला नहीं था, ठीक है। तो ये 9th नंबर को तुम लोग स्टार लगा सकते हो, ये थोड़ा सा स्पेशल है, इसे इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा 10th नंबर पे देखो, सिगरेट इज कोडेड एज, ऐसे कुछ दे रखा है, CIGAREITE, नहीं ऐसा कुछ कुछ और ही लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी हो, तो GICERAETT ऐसे कोड किया गया है। इसी तरह से हमें कोड करना है डायरेक्शन को, इसी तरह से हमें कोड करना पड़ेगा डायरेक्शन को, तो कैसे कोड होगा। अच्छा देखते हैं क्या इसमें लिंक है, ठीक है। तो ये देखो CIG को GIC, ये देखो CIG के जगह GIC लिखा है, ARE के जगह ERA लिखा है, ITE के जगह ETT, ET, अच्छा ये क्या आई है, चेक करते हैं, अच्छा नहीं ये TTE है, सॉरी ये TTE है,
ये देखो ये TTE है तो इसको ETT लिखा गया है। तो ये अगर हमें समझ में आ जाता है एक बार में तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। तो CIG को GIC, मतलब DIR को RID, ठीक है, ECT को TCE, और ION को NOI। चेक करते हैं, RID यही वाला, ठीक है, RID TCE NOI, ये हम लोग का आंसर होगा 10th का। ठीक है, 10th का आंसर ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए। 10th का आंसर हो गया ऑप्शन ए। अच्छा, 11 में देखो क्या दे रखा है। डिप्लोमा का कोडिंग है कुछ इस तरह से, फॉरेन का कोडिंग क्या होगा? ठीक है, तो डिप्लोमा FERHQIC, तो कोड करना है फॉरेन को। डी का कोडिंग किया गया है एफ से, तो डी के बाद एक लेटर गैप में एफ, IJK। अच्छा ये देखो ये फिर काफी ज्यादा गैपिंग है, आई के बाद ई तो डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कितना फॉरवर्ड बैकवर्ड किया गया है। 2 स्टेप फॉरवर्ड हो रहा है, देखो DEF एक गैप के बाद। ठीक है, अच्छा अब IEFGHI, ठीक है, ये फॉरवर्ड लेटर लिखा गया, ये बैकवर्ड लेटर। 3 गैप में फॉरवर्ड लेटर देखते हैं, P के बाद PQR एक गैप के बाद बैकवर्ड लेटर, H ABCDEFGHIJKL 3 गैप के बाद। ठीक है, इसी तरह से इसका मतलब लिंक है, फिर भी चेक कर लेते हैं, OPQ, ठीक है, और IJKLM, है ना, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर ABC, ठीक है, इसका मतलब पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है बैकवर्ड। ठीक है, मतलब इसका मतलब F के बाद EFGH, ठीक है, एक गैप में ये हो गया। और अगर हमें फॉरवर्ड लेटर लेना है तो 3 गैप में लेना पड़ेगा, तो फिर H से स्टार्ट हो रहा है, H से तो सारे ऑप्शन है, तो JKLM नहीं, K होगा, KLMNO, ठीक है, 3 गैप में, तो ये K हो जाना चाहिए, RST हो जाना चाहिए, HKT। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा 3 ऑप्शन दिख रहा है, तो फिर और भी हमें चेक करना पड़ेगा। अच्छा BCD, अच्छा B नहीं होगा, ABCDE, ठीक है, 3 गैप में ये ए होना चाहिए, तो HKTA ये हर जगह पे है। अच्छा, तो फिर IJK, ये के होगा, के कहां पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये ऑप्शन कट हो गया, ये दोनों। ठीक है, तो GEF नहीं, तो फिर 3 गैप होना चाहिए, तो G, और यहाँ पर 3 गैप होना चाहिए, तो क्या क्या हो जाएगा, BCDEFG, तो ये C हो जाना चाहिए, तो C मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर होगा, देखो ये आंसर होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन C MNOP। ठीक है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। हम एक बार देख लेते हैं आंसर, हाँ ऑप्शन C हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन C होगा। अच्छा, 12th नंबर का देखते हैं। क्रिएटिव इज रिटन एज कुछ इस तरह से, हाउ इज ट्राइंगल रिटन? तो क्रिएटिव CREATIVE, BDSBFUJS, ठीक है, ट्राइंगल को कैसे लिखेंगे? तो सी के लिए बी लिखा गया है, आर के लिए डी, ई के लिए एस, ठीक है, इस तरह से। ई के लिए हर जगह पे एस यूज हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा। हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं टी का मतलब एफ, अगर सेम तरीके से कोडिंग करना है, टी का मतलब एफ, आर का मतलब डी हो जाएगा, आई का मतलब यू हो जाएगा, ए का मतलब बी हो जाएगा। अच्छा, एन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो जी का मतलब जी भी अवेलेबल नहीं है, एल भी अवेलेबल, ई अवेलेबल है, एस। देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके एंड में एस है। एंड में एस तो कहीं पर नहीं है। अच्छा, CREATIVE, ठीक है, अच्छा यहाँ पर BDS BFUJS, ठीक है, देखते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग लेकिन बी से है, देखो हर एक ऑप्शन बी से है, मतलब ऐसे लिंक नहीं बनेगा, इसका मतलब ऐसे लिंक नहीं बनेगा, क्योंकि हर जगह पे स्टार्टिंग जो है वो बी से है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएटिव इज रिटन एज ऐसे, हाउ इज ट्राइंगल रिटन इन दैट कोड। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा, फिर इस तरह से तो नहीं हो रहा है। अच्छा, सी बी के बाद सी आ रहा है, तो
ये बी है, तो टी का फॉरवर्ड लेटर, टी का फॉरवर्ड लेटर तो बी नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सारा बी से दे रखा है, बी से कैसे पॉसिबल है? CREA, इसको अगर ऐसे हम लोग गैप करते हैं, ABCB, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। देखो तुम लोग को अगर कुछ समझ में आ रहा है तो देख रहे हैं हम, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है मुझे। ट्राइंगल रिटन इन दैट कोड, ट्राइंगल को कैसे लिखा जाएगा? AFU मतलब यहाँ पर बी दे रखा है, तो उस तरह से तो होगा नहीं जैसे मैंने सोचा पहले। यहाँ पर बी दे रखा है, तो एक काम करते हैं हम लोग, नंबरिंग लिख लेते हैं, देखते हैं कुछ समझ में आता है कि नहीं। ABC 3 होता है, A1 होता है, ठीक है। B2 होता है, ABCD, E 5 होता है, E5 हो गया। अच्छा, EFGH I 9, JKL, J10, ABCD, DEFGHIJK, F6 नंबर होगा, ठीक है, F6 नंबर। और क्या बचा मेरा? एस हो जाएगा 18 19, PQRST, आर, आर हो जाएगा 18, ठीक है, R18 हो गया। देखते हैं कुछ लिंक होता है कि नहीं। T20 हो जाएगा। अच्छा, PQRST भी हो जाएगा 22, क्योंकि ये अगर 20 है तो ये 20, PQRST यू हो जाएगा 21। अच्छा, एस हो जाएगा 19। देखते हैं क्या कुछ समझ में आ रहा है हम लोगों को। ये 3 यहाँ पर कहीं पर भी रिप्लेस नहीं हुआ है, ठीक है। 18, ये 3 के जगह 2 हुआ है, ये 18 है तो ये 4 हुआ है, 5 19। अच्छा, कुछ भी अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा। ये आर है यहाँ पर 19, ये 18 19, कुछ भी लिंक देखते हैं, 19 है या 19 है? 20 22 195 319, नहीं ऐसे भी नहीं हो रहा है। टी के जगह पे बी लिखा है, लेकिन टी के जगह पे बी कैसे आएगा? अच्छा, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। CREA और TIVE, इसको हमें अलग अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। TIVE, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करेंगे फोर्थ लेटर से। ये हम लोग दो पार्ट में सोचेंगे, ठीक है, इसे स्टार लगा लो, ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लेटर को, इसको दो पार्ट कर लेंगे, ये पूरे वर्ड को। अब हम लोग फर्स्ट लेटर को जो है सब्सटीट्यूट करेंगे फोर्थ लेटर से। तो देखो, सी के जगह पे ए लिखेंगे, ठीक है, इसको, और ई यहाँ पर लिखेंगे, मतलब जस्ट इसको रिवर्स लिखेंगे। पहले AERC, CREA को लिखेंगे AERC, और TIVE को लिखेंगे EVIT, इस तरह से, पहले इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, ए के जगह पे क्या आ रहा है बी, ई के जगह पे क्या आ रहा है डी, इस तरह से कोडिंग हुआ है। अब इसके नीचे कोडिंग लिखो, इसका हो गया BDSB, ठीक है, इसका हो गया BDSB, और इसका हो जाएगा FUJS। अब लिंक मिलेगा, देखो ए के बाद बी आता है और ई के बाद क्या आ जाता है डी,
अच्छा, DE RS BC इस तरह से किया हुआ है, तो इसमें भी हमें वही करना है। ट्राइंगल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला 4 फिर उसके बाद बाकी 4। तो ट्राइंगल को लिखेंगे AIRT, ठीक है, और इसको लिखेंगे ELGN, ठीक है, स्पेशल इक्वेशन। लेकिन ठीक है, पहले ऑपोजिट कर लिया, अब कोड करेंगे ए के बाद का कोड। तो ए के बाद क्या होता है, बी होता है। ई के बाद ई के फॉरवर्ड लेटर को लिया गया है डी, यानी आई का फॉरवर्ड लेटर। तो आई का फॉरवर्ड लेटर क्या होता है, ABCDEFGH होता है, ठीक है। आर के बाद बैकवर्ड RS, ठीक है, और टी का फॉरवर्ड तो आर, सॉरी एस, ठीक है, ये एस हो जाएगा। तो BHSS ऐसा दो ऑप्शन है, बी ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। BHSS ऐसा दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी देखते हैं, ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ, ई के बाद एफ हो जाएगा। तो BHSS F मतलब डी ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसके बाद एम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ। अच्छा, एल के बाद क्या आ जाएगा, एल। अच्छा, एल के फॉरवर्ड लेटर लेना है, तो के हो जाना चाहिए, ठीक है, के हो जाना चाहिए। ये देखो के ही करके रखा है। जी के बाद एच, ये देखो एच करके रखा है। एम होता है फॉरवर्ड, MN। तो ये भी स्पेशल था क्वेश्चन, ये डायरेक्टली नहीं होगा। पहले इसको मतलब काफी स्ट्रिक्ट कोडिंग कर रखा है, डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है। पहले 4 4 लेटर को हमें क्या करना है, ऑपोजिट लिखना है, उसके बाद ही कोडिंग करना है, ठीक है। तो ये 12 वाला स्टार दे के रख सकते हो। 13 में देखो क्या दे रखा है, पोएट्री का कोडिंग किया गया है, QONDSQ POETRY, और ये है QONDSQX। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोडिंग कर रखा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ओवर का कोडिंग कर रखा है PNUDQ, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा कोडिंग हो रखा है। मोर को कैसे कोडिंग करेंगे, ठीक है, मोर को कैसे कोडिंग करेंगे अगर इस तरह से है, तो ये भी देखो थोड़ा सा अलग टाइप है क्वेश्चन। तो एक स्टेप फॉरवर्ड है, देखो पी के बाद क्यू होता है, फिर ओ के जगह ओ ही लिखा गया है, ठीक है, ओ के जगह ओ ही है। फिर यहाँ पर ENTDRSYQ और वहां पर एक्स दे रखा है, ठीक है। तो OPNO, ये देखो ऐसे लिंक हो रहा है। अगर हम लोग क्यू को अलग समझे एक बार, तो देखो पी का कोडिंग OP, ठीक है, NO इस तरह से देखो, NODESTQRXW, PQRSTUV W, सॉरी एक्स, और ये जो है वाई है XY, ठीक है, इस तरह से मतलब क्यू इधर हो जा रहा है। सेम यहाँ पर भी अगर पी को अगर हटा देते हैं तो NOUVDEQR इस तरह से कोडिंग किया गया है। जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। तो ठीक है, हम लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक वर्ड आएगा, तो एम के यहाँ पर ऐसे करके देखते हैं, तो NO था, तो IJKLLM है ना, LM हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर NO, अच्छा यहाँ पर PQR, ठीक है, और E का DE, तो LNQD लास्ट वर्ड होना चाहिए। LNQD कहाँ कहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देखो यहाँ पर है LNQD, और आगे वाला क्या हो जाएगा, N। ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, P के बाद Q आता है तो उससे कोडिंग है, O के बाद P आता है तो M के बाद N होगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, देख लो। यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 11 का ऑप्शन, सॉरी 13 का ऑप्शन सी। इलेक्शन इज रिटन एज इस तरह से, तो वोटर का क्या होगा, ये देखो इलेक्शन का कोडिंग है GLGCVIQN, ठीक है। वोटर का कोडिंग कैसे होगा, देखते हैं यहाँ पर EFG, फिर L जैसा है वैसा, ये देखो ये सिमिलर रखा गया है। यहाँ पर भी देखो एक सिमिलर है, एक एक गैप में सिमिलर रखा गया है। अच्छा, ये I है, ये देखो यहाँ पर N है, ये सिमिलर है, मतलब सेकेंड लेटर सिमिलर होगा, तो ये O सिमिलर होगा। T के बाद ये E सिमिलर होगा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर क्या है, EFGCDEFG इस तरह से, PQRSTUV, अच्छा EFG मतलब ऐसे गैपिंग है, EFG। अच्छा, तो V के बाद यहाँ पर PQRSTUV W, एक्स होना चाहिए, ठीक है, एक्स होना चाहिए। उसके बाद ई के बाद
एफ जी, फिर से एक गैप है, तो एक्स वाला तो हम लोग का एक ही है आंसर, एक्स वाला तो हम लोग का एक ही आंसर है, तो 14 का ए हो जाएगा। टी के बाद फिर क्या होना चाहिए, पी क्यू आर एस टी यू भी होना चाहिए, देखो भी ही है, ठीक है। और इसके बाद कैसे हुआ है, टी पी क्यू आर एस टी यू भी, तो आर एस टी, ये देखो वही आंसर है, ठीक है। मैंने पूरा करके दिखा दिया, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। 15 का देखो क्या बोला है, ब्यूटी इज कोडेड एज, इस तरह से ब्यूटी, ब्यूटी का कोडिंग किया गया है DHEZZF, फ्लावर, फ्लावर का कोडिंग कैसे होगा, तो बी के जगह डी लिखा गया है, तो BCDEFGH, अच्छा बी के बाद एक गैप CDEFGH, ABCDE, ठीक है, फिर एक गैप, दो गैप, तीन गैप, इसका मतलब उसके बाद चार गैप होगा, UVWXY, हाँ देखो चार गैप हो गया, और TPQRSTUVWXYZ, पांच गैप हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से होगा, अब कर लेते हैं, एफ PQRST ABCDEFGH, ठीक है। एल के बाद दो गैप, IJKLMNO होना चाहिए, तो HO से देखते हैं कहां पर स्टार्टिंग है, ये वाला, इसका मतलब ये सब नहीं होगा, जस्ट इतना सा देखने से ही समझ जाओगे कि ये हम लोग का आंसर है। तो ओ के बाद कितना, तीन गैप, ओ ओ PQR, ये एस हो जाएगा, फिर डब्ल्यू के बाद चार गैप, PQRST, फिर डब्ल्यू के बाद XYZ AB, ठीक है। अच्छा ई के बाद पांच गैप, EFGHIJK हो जाएगा, ठीक है। RSTUVWXY, ठीक है, पांच गैप के बाद। तो इस तरह से जैसे गैप इंक्रीज हुआ तो ये आंसर हो गया, वैसे पहले ही पता चल जा रहा है ऑप्शन के हिसाब से, तो ये हो गया ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी हो गया। अच्छा यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चंस आ गया, देखो पेंट का कोडिंग है 74128, एक्सेल का कोडिंग है ऐसे, एक्सेप्ट का कोडिंग क्या होगा, ये आसानी से हो जाएगा। देखो ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू यहाँ पर ए है, ए का वैल्यू 4 है, यहाँ पर कोई ए नहीं है, तो ए का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सी का वैल्यू देखो थर्ड नंबर पे 5 तो 4 5 5 वाला एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। आगे देख लेते हैं, ई का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। पी का वैल्यू हो जाएगा 7, टी का वैल्यू हो जाएगा 8, देख देख के लिखना था, 4 5 5 9 7 8, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, वैसे यहाँ पर किया हुआ है, आंसर दे रखा है यहाँ पर। अच्छा उसके बाद देखो डी का वैल्यू 4 है, कवर का वैल्यू इस हिसाब से होता है 63, क्यों, सी का वैल्यू देखो D4 आता है अल्फाबेटिकल पोजीशन के हिसाब से, सी आता है 3 नंबर पे, ठीक है। अच्छा आर कितने नंबर पे आएगा, आर आता है 18 नंबर पे, ठीक है। ई ABCDE, ई आता है 5 नंबर पे, अब ऐड करने से जरूर 63 हुआ होगा, चेक कर लेते फिर भी, ARMNOABCDEFGHIJKLMNO, ओ हो जाएगा 15, OPQR 16 17 18 नंबर, ठीक है। तो अब ऐड करते हैं 18 और ये 15 और 3 18, 18 तीन बार 54, 54 प्लस 5, गलत हो गया क्या, 63 तो नहीं आ रहा है, गलत हो गया शायद, फिर से लिखते हैं, सी हो गया 3, अच्छा ओ कितना नंबर होगा, यहाँ से देख लेते, चलो ओ कितना नंबर होगा, यहाँ से देख लेते, जल्दी हो जाएगा, 15 नंबर, ठीक है। ओ हो जाएगा 15 नंबर, ओ हो गया हम लोग का 15। अच्छा ABCDE, ई 5 नंबर, आर 18 नंबर, क्योंकि T20 होता है, RST 18 19 20, भी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, भी होता है 16 17 18 19 20 21 22 22, अच्छा ये गलत हुआ था। अच्छा 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 18 हो जाएगा 36, 36 प्लस 27, हाँ 63, ठीक है। ये हो गया 63, अब वो वाला पीडीएफ निकाल लेते जहां पर कर रहे थे, चलो 63 इसी हिसाब से आया है, तो बेसिस का क्या होगा, बी का मतलब 2, ए का मतलब 1, ठीक है, एस का मतलब हो जाता है 8 19,
आई होता है ABCDEFGH आई 9 हो जाएगा और एस फिर से 19। तो 19 प्लस 1 20 20 प्लस 2 22 22 प्लस 9 प्लस 19 तो ये 28 50 यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 2 का ऑप्शन बी होगा। तो ये इस तरह से बना हुआ है, 2 का ऑप्शन बी होगा। फिर आ गया है हम लोग का एक्सरसाइज 2। देखो यहाँ पर ब्यूटीफुल का कोडेड इस तरह से, बटर का कोडेड इस तरह से, फ्यूचर का कोडिंग कैसे होगा। ठीक है, तो एफ का वैल्यू क्या है, लास्ट से देखो 3 नंबर पे एफ का वैल्यू 2 है तो 2 से स्टार्ट होगा। यू का बटर में मिल जाएगा, यू का वैल्यू 0 है। अच्छा, टी बटर में मिल जाएगा, 4 है, टी का वैल्यू 4 है। तो 204 वाला ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो आइदर ये आंसर होगा या फिर ये होगा, डिपेंड कि आगे क्या हो रहा है। ठीक है, FUT। अच्छा, फिर से यू है यानी 0 हो जाएगा, फिर से 0। ठीक है, अच्छा आर हमें बटर में मिलेगा, आर का वैल्यू 9 है तो 20409, 20409 इस पे है तो ये सही आंसर है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और एंड में ई है, ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है 7। ठीक है, ये देखो 7 आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा, एक्सरसाइज 2 का ऑप्शन बी। अच्छा, फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। देखो क्या बोला है सेकंड नंबर पे, इन ए सर्टेन कोड 5 इज कोडेड एज जेड। 5 का मतलब जेड है, 7 एज ई। ठीक है, 2 एज एस, एन एज सॉरी 9 एज टी, 4 एज डब्ल्यू। तो 9 7 7 4 5 2 का कोडिंग क्या होगा। तो 9 का मतलब टी, 7 का मतलब ई, 4 का मतलब डब्ल्यू, 5 का मतलब जेड और 2 का मतलब एस। तो TEEWZS। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी। अच्छा, फिर देखो क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ए इज कोडेड एज 1। ये तो अल्फाबेटिकल कोडिंग हो गया, बी इज 2 एंड सो ऑन। स्टार का कोडिंग क्या होगा, तो स्टार का कोडिंग अल्फाबेटिकल कोडिंग होगा, ए का मतलब 1। अच्छा, टी होता है 20, RST तो ये एस हो जाएगा 19, ST और ये 18, मतलब 1920118। ठीक है, 1920118 यानी ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। फोर्थ का देखो, स्कूल का कोडिंग ऐसे है, टीम का कोडिंग ऐसे है, होटल को कैसे कोड करेंगे। तो होटल का H है स्टार्टिंग, H का मतलब 3 होता है, O का मतलब स्कूल में मिल जाएगा तो 4। अच्छा, टी का मतलब टीम में 6, ई का मतलब यहाँ पर टीम में ई मतलब 0, एल का मतलब लास्ट वाला 5। तो 34605 यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्स का कोडिंग है 213, बीटर का कोडिंग इस तरह से, बॉक्सर का क्या होगा। ठीक है, तो बी का मतलब 2 है हर जगह पे तो 2 ले लो, ओ का मतलब 1 है, ये बॉक्स में मिल जाएगा, एक्स का मतलब बॉक्स में मिल जाएगा यानी 1 है। तो पहले तो सॉरी 3 है, 213 तो होगा ही होगा। तो 213 वाला दो ऑप्शन है, मतलब ये और ये कट हो जाता है, बचा क्या, ई आर ये लास्ट वाला है यानी 49। ठीक है, तो 21349 यानी ऑप्शन डी हम लोग का सही आंसर होगा, 5 का। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ नंबर देखो क्या बोला है, रोज का कोडिंग ऐसे है, चेयर का कोडिंग ऐसे है, प्रीच का कोडिंग ऐसे है। तो सर्च का कोडिंग क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देख देख के लिख सकते हैं। एस, एस ढूंढो कहाँ पर है, एस है रोज में, एस है 2, एस का वैल्यू है 2। फिर ई भी रोज में है, ई लास्ट लेटर है रोज का तो 1। ए का मतलब चेयर में मिल जाएगा, ए है 4। ठीक है, 214 वाला ये ऑप्शन नहीं, या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। ठीक है, तो 3 लिख लिया हम लोगों ने। आर रोज में मिल जाएगा 6। ठीक है, तो 6 2146 मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। देखो ये भी नहीं होगा, यहाँ 7 है तो ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो फिर आर लिख लिया, सी एच चेयर से देख के लिख सकते हो 7 3, ये देखो 7 3 वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब आसान है थोड़ा क्वेश्चन। सेवेंथ नंबर पे देखते क्या है, इन सर्टेन लैंग्वेज क्यू इज रिटन एज ऐसे, Q22 एंड चर्च इज रिटन एज 1UR1। देखो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर Q
यू, ई यू ई, इसको लिखा गया है इस तरह से, देखो क्यू यू ई, इसको कोड किया गया है Q22 से, ठीक है। अच्छा, चर्च, CHURCH, इसको कोड किया गया है 1UR1 से, ठीक है। तो इसी हिसाब से बनाना का कोडिंग क्या होगा, BANANA, इसका कोडिंग क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो UE का कैसे कोडिंग किया गया है, ये देखो पेयर कितने सारे हैं, UE दो पेयर है, ठीक है, 2। अच्छा, ये देखो CH इधर एक है, इधर एक है, तो पहला पेयर के लिए 1, फिर दूसरा पेयर के लिए 1, UR मिडिल में रह गया, समझ में आ रहा है, पेयर का मतलब जोड़, ये देखो UE दो बार है, UE दो बार है, ठीक है। तो UE के लिए 2 और 2 यूज किया गया, और CH के लिए 1 यूज किया गया है, ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा हम लोगों को कि क्यों इसमें 2 और इसमें 1 यूज किया गया है, देखते हैं। अच्छा, फिर बनाना, बनाना में पेयर क्या है, ये देखो AN ये पेयर है, ठीक है, AN हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ मिडिल में नंबर वाला कौन सा है, क्योंकि पेयर को नंबर से डिनोट किया गया है, तो मिडिल में ये है, देखो मिडिल में ये है। अभी हमें कैसे पता चलेगा ये कैसे कोडेड है, तो इसको इस तरह से देखेंगे, हमारा नंबर मिडिल में आएगा, क्योंकि पेयर को नंबर दिया गया है, जैसे यूई के बदले 2, यूई के बदले 2 लिखा गया है, CH के बदले 1 लिखा गया है, यानी यहाँ पर पेयर AN है, AN के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, बाकी इधर B और इधर A, जो पेयर नहीं है वो ऐसा रह जाएगा, यानी ऑप्शन सी होगा। तो ये हम लोग आंसर देख के ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन सी। अच्छा, 8th नंबर देखते हैं, परफेक्ट का कोडिंग है 116, कॉम्पैक्ट का कोडिंग क्या होगा, परफेक्ट का कोडिंग है 116, ठीक है। अच्छा, अब देखो परफेक्ट का मतलब, P का मतलब कितना होता है, P का मतलब होता है 11, ठीक है। अच्छा, E का मतलब ABCDE, नहीं, E का मतलब, एक सेकेंड, ये 116 है, कॉम्पैक्ट का क्या होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कैसे होगा, अगर तुम लोग इसको डायरेक्टली लिखते हो ना तो ऐड करके 116 नहीं आएगा, डायरेक्टली इन द सेंस ABCDE, ई 5 नंबर पे होता है, ठीक है, तुम लोग चेक करके देख सकते हो। P कितने नंबर पे होता है, डायरेक्टली अगर P का देखे तो हम यहाँ से बता देते हैं, देखते हैं P कितने नंबर पे होता है, P 16 नंबर पे होता है, ठीक है। P हो जाता है हम लोग का 16 नंबर पे, तो 16 नंबर पे P, ठीक है, E हो जाएगा 5 नंबर पे, R हो जाएगा हम लोग का 18 नंबर पे, ठीक है। F, ABCDEF, F हो जाएगा 6 नंबर पे, E हो जाएगा फिर से 5 नंबर पे, C हो गया 3 नंबर पे, और T हो गया 20। अगर ये ऐड करके 116 आ रहा है तो इस तरह से हो सकता है, अदरवाइज हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं 20 + 3 23, और यहाँ पर हो गया 5 + 3 8, 8 + 6, ये कितना हो जाएगा, पहले ऐसे कर लेते हैं, 5 + 5 10, 10 और 20, ये रहा 5 + 5 10, 10 + 20 30, 30, और यहाँ पर हो गया हम लोगों का 6, 36, 36 7 8 9 39, 39, और यहाँ पर 39, और ये हो गया 16 और 18। हम ओरल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम लोग को भी ओरल ही करना पड़ेगा। 73 तो नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये कोडिंग जो है ये बैकवर्ड पैटर्न में कर रखा है, ये तुम लोग चेक करोगे तभी पता चलेगा, 73 से नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम लोग का कोडिंग कैसे होगा, P का बैकवर्ड कोडिंग जो होता है उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमें ऐसे लेना पड़ेगा, देखो P का बैकवर्ड कोडिंग मतलब P को अगर बैक साइड से रीड करते हैं तो वो कितने नंबर पे आता है, ये देखो 11 नंबर पे आएगा, ठीक है। P कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आएगा, ये देखो P आ जाता है 11 नंबर पे, E कितने नंबर पे आएगा चेक करना पड़ेगा, ठीक है, E कितने नंबर पे आएगा, E आ जाएगा 5 नंबर पे, ठीक है, E आ जाएगा 5 नंबर पे, यहाँ पर लिख लेते हैं, E आ गया 5 नंबर पे। अच्छा, E के बाद क्या है, E के बाद है हम लोगों का RFE, चेक कर लेते हैं RFE, R कितने नंबर पे आएगा, R ये रहा, R आ जाएगा 9 नंबर पे, F आ जाएगा 21, 9 और 21, अच्छा 9 और 21, 9 और 21, ई आ जाएगा 5 नंबर पे, ठीक है।
ए बी सी ई तो 5 नंबर पे डायरेक्टली करने से आता है। ई का वैसा कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ये गलत लिखा है शायद मैंने, ये 9 ठीक लिखा है, ये 21। ई गलत लिखा है। ई 5 नंबर पे तो डायरेक्टली देखेंगे तब ना होगा, ई का बैकवर्ड पे देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं ई का बैकवर्ड में कितना आ रहा है। बैकवर्ड में ई आ रहा है 22। ठीक है, 22 आ रहा है। ई का बैकवर्ड में 22 आ रहा है। यहाँ 22 लिख लेते हैं, इसके बाद भी लिख लेते हैं, क्योंकि 22 है, ई 2 बार है। ठीक है, ई 2 बार है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं PER एफ ई सी। ठीक है, अब क्या बचा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सी और टी देखना पड़ेगा। तो सी आ जाएगा 24 नंबर पे और टी आ जाएगा शायद 7 नंबर पे। देखते हैं, ऐसे ही देखा था मैंने थोड़ी देर पहले। तो सी आ जाएगा 24 नंबर पे और टी आ जाएगा, ये देखो टी आ गया 7 नंबर पे। ठीक है, टी आ गया 7 नंबर पे। अब करना है हम लोगों को एडिशन। तो एडिशन करने से 116 आना चाहिए, चेक करते हैं। तो यहाँ पर 11 प्लस 22, तो ये 3 और यहाँ पर हो गया 3, 33, 9 प्लस 20 एंड 20, 40, 43, 43 प्लस 9, 43, 44, 45, 43 प्लस 7, ये हो जाएगा 50, 43 ये और ये प्लस 7, 50, 59 प्लस 24। तो ये कितना हो जा रहा है, यहाँ पर 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, 6 3 3 6 और 5 11, 11। देखो 116 आ गया। तो कॉम्पैक्ट का क्या होगा, तो सिमिलर तरीके से सी का बैकवर्ड वैल्यू ढूंढो। तो सी का बैकवर्ड वैल्यू 22 पहले ही ढूंढ रखा है हम लोगों ने। ओ का देखना पड़ेगा, एम का भी देखना पड़ेगा। ओ एम रख देते हैं गैप में। पी का पता है, पी का कितना है 11 होगा। ठीक है, अच्छा ए का बैकवर्ड वैल्यू 26 हो जाएगा। अच्छा सी का बैकवर्ड वैल्यू ये वाला होगा 24। ठीक है, और टी का बैकवर्ड वैल्यू हो जाएगा 7। हमें देखना पड़ेगा ओ और एम का बैकवर्ड वैल्यू। ठीक है, ओ और एम, तो ओ और ओ का 12 हो जाएगा, एम का 14, 12 और 14। तो 12 और 14 अब ऐड करते हैं। ठीक है, तो 22 प्लस 12, तो ये हो गया 26, 26 मतलब 8 और यहाँ पर हो गया 48। अच्छा ये देख लेते हैं, 20 और 20 40 और 10 50, 50 60, 60, 68, 68। तो ये कितना हो जाएगा 116 आ गया मेरा। अच्छा एक बार देख लेते सही लिखा है कि नहीं, मैंने 20 कुछ गलत 24। लिख, 24 होगा ना ये वाला, ये 24 होगा, मतलब दो ज्यादा होगा, 16 17 18 हो जाएगा। तो ये होगा 118। हाँ 118, ऑप्शन डी। ठीक है, 118 होगा। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर का। इफ ACNES कोडेड एज, ए का वैल्यू ये सब दे रखा है। ठीक है, ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 7, 29, 11, बॉयल का कोडिंग कैसे होगा। अच्छा देखते हैं कैसे होगा ये, फिर कुछ अलग कंसेप्ट आ जा रहा है। देखते हैं क्या कंसेप्ट है। ए का वैल्यू 3 बोल रहा है। ठीक है, नॉर्मली ए का वैल्यू 1 होता है, तो 1 में अगर हम लोग 2 ऐड करते हैं तो 3 हो जाएगा। अच्छा सी का वैल्यू क्या होता है, ABC, सी का वैल्यू 3 होता है, सी का वैल्यू 3 होता है और नॉर्मली 3 होता है, बट इन्होंने 7 कर रखा है, तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 करने से 7 होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं एन का वैल्यू और ई का वैल्यू। ई का वैल्यू नॉर्मली कितना होता है, ABCDE, ई का वैल्यू नॉर्मली तो 5 होता है, इन्होंने कर रखा है 11, तो 5 में 6 ऐड करने से 11 हो जाएगा। अच्छा और एन, ABCDEFGHIJKLMN, एन हो जाएगा 10 11 12 13 14, एम हो गया 14। एन नॉर्मली 14 होता है, इन लोगों ने कर रखा है 29। अच्छा ये कुछ इस तरह से है, देख सकते हो 2n+1 करोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ए का वैल्यू जैसे 2, ए का वैल्यू नॉर्मली क्या होता है 1 होता है, देखो ऐसे समझ में आ जाएगा। ए का वैल्यू नॉर्मली 1 होता है, तो 2 × 1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा। सी का वैल्यू नॉर्मली कितना होता है, सी का वैल्यू जो नॉर्मली होता है वो एन में पुट करो, मतलब 2 गुना +1 किया हुआ है ना सभी में। ABCC 3 होता है, तो 3 + 1 3 3 इंटू 3 × 2 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एन का
2 इंटू एन प्लस 1, एन का नॉर्मल वैल्यू जितना होता है और ई का नॉर्मल वैल्यू होता है ए बी सी डी ई 5 होता है, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। और एन का जो कोडिंग एन का कितना होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, 10 11 12 13 14 14, 28 प्लस 1 29, ठीक है। इस तरह से किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसके बाद 10th नंबर पे देखते क्या बोला है। इसका कोडिंग किया गया है FLARE 21 15, इस तरह से किया गया है। तो एफ का वैल्यू किया गया है 21, एल का किया गया है 15, ए का किया गया है 26। तो ये मुझे लग रहा है बैकवर्ड कोडिंग किया गया है, ठीक है। आर का किया गया है 9 और ई का किया गया है 22, ये बैकवर्ड कोडिंग है क्योंकि ए लास्ट से ही 26 होता है, ठीक है। ए लास्ट साइड से 26 होता है। अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बाकी भी एक बार चेक कर लेंगे तो हमें तसल्ली हो जाएगा। एफ का लास्ट साइड से कोडिंग कितना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो एफ का 21 होता है, एल का 15, एल का लास्ट साइड से कोडिंग 15 होता है, ए तो याद ही है, आर का 9 होता है, देखो आर का लास्ट साइड से कोडिंग 9 होता है, करेक्ट। ई का देखो 22 होता है, इसका मतलब इसी पैटर्न में कर रखा है इन लोगों ने। अच्छा, अब हमें इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा BREIF का, ठीक है। तो एफ का तो 21 होगा, तो देखो लास्ट में 21 वाला एक ही ऑप्शन है, मतलब ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तुम लोग को ज्यादा ढूंढने का भी जरूरत नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ढूंढना टफ होता है। तो इंस्टीट्यूट हमें ऐसे ही क्वेश्चन देगा जो हम लोग इजीली कर पाएंगे, लेकिन हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो ऑप्शन में देखो यहाँ एफ से टैली हो गया तो 21 से हमारा मैचअप हो गया, ठीक है। बाकी क्या ऐसे ही होगा, हाँ होगा। देखो अगर ए 26 है तो बी 25 नंबर ही होगा, नॉर्मल बात है। आर तो 9 बता ही रखा है, यहाँ पर देख के लिख सकते हैं। ई का 22, देखो ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ा। एल अगर 15 है तो आई जे के तो 15 14 13 ऐसे कुछ होना चाहिए, सॉरी 15 16 17 18, ठीक है। 3 घर आगे हो जाएगा ना, आई जे के एल। तो ये हम लोग बैकवर्ड में जा रहे हैं ना, हम लोग एक्चुअली कैसे काउंट कर रहे हैं, 26 25 24 इस तरह से हमारा चल रहा है। तो आई का 18, वैसे बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ से देख के ऐसे ही लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी। अच्छा, ये तो हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग नंबर सीरीज कर रहे थे, अब ये वाला पीडीएफ से देखो, ये वाले पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन करना है। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, पहले तो कुछ सिमिलर टाइप का ये दिखा देते हैं। जैसे देखो इसका कोडिंग ऐसे किया गया है तो STU भी कैसे होगा। तो देखो Z के जगह A लिखा गया है, मतलब लास्ट लेटर से, ये देखो मतलब जो लास्ट लेटर है उससे फर्स्ट लेटर का कोडिंग किया गया है। Y जो है सेकेंड लास्ट होता है और B का कोडिंग किया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें कोडिंग करना पड़ेगा, तो इसको तुम लोग यहाँ पर देख के बता सकते हो। ये देखो, ये देखो एस के जगह पे क्या आ जाएगा, जैसे ए के जगह पे क्या लिया गया है, ए के जगह पे लिया गया है ये वाला जेड, ठीक है। तो एस के जगह पे क्या आ जाएगा, एस। एस के जगह पे मतलब ए यहाँ पर 26 है, एस 8 है, तो इधर से 8 नंबर पे कौन आता है, एच आता है, तो एच होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर 8 नंबर पे हमें देखना पड़ेगा। तो ये देखो एच आ रहा है तो एच आंसर होगा पहले। टी, टी नॉर्मली 20 नंबर पे होता है फॉरवर्ड के हिसाब से, देखो टी को नॉर्मल कैलकुलेट करोगे 20 नंबर पे होगा, बैकवर्ड में 20 नंबर पे कौन है, जी है। इसका मतलब नेक्स्ट ऑप्शन जी का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी हो जाएगा, ये देखो जो कोडिंग किया गया है, देखो नेक्स्ट जी का हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यू, यू और भी, तो यू का कोडिंग कैसे होता है, देखो यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है हम लोगों का 21 नंबर पे, तो इधर 21 नंबर पे कौन है, एफ है, ठीक है। और भी का देखना है हमें, भी का यहाँ पर 22 नंबर पे है, यहाँ 22 नंबर पे ई होगा, देख लेते हैं। एक तो एफ हो रहा है कंफर्म, एफ और ई, देखो एफ और ई, ठीक है। यू और भी का एफ और ई, ऐसे हम लोग पहले और भी कोडिंग कर चुके हैं। ये देखो बी सी डी ई को कैसे कोड किया गया, डीई एफ, ठीक है। बी सी डी का डीई एफ मतलब बी के जगह बी सी डी और डीई एफ, ठीक है। उसके बाद का 3 लेटर, लास्ट लेटर को लेके डीई एफ, तो ट्रू ऐसे होगा। देखो बी सी डी इसको किया गया है डीई एफ, ठीक है। अच्छा, तो ट्रू, ट्रू का कोडिंग कैसे होगा, वैसे तो यहाँ बोल रखा है कैसे होगा। तो बी के बाद सी गैप देके डी, तो
PQRSTU हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी D गैप देके F लास्ट वाला, तो E गैप देके EFG हो जाएगा। CDE एक एक लेटर का गैप है, RSTUV तो VTWG, ठीक है। जस्ट एक लेटर गैपिंग में कोडिंग कर रखा है, तो VTWG दिख भी रहा होगा तुम लोग को, आंसर यही दिया हुआ है। अच्छा, हैदराबाद का कोडिंग कुछ इस तरह से किया हुआ है, इसी तरह से चेन्नई का कोडिंग क्या होगा? तो हैदराबाद HY, हैदराबाद, ठीक है। अच्छा, IXEDSZCZE, ठीक है। तो चेन्नई का कोडिंग क्या होगा? CHENNAI, ठीक है। तो आई, ABCDEFG, H के बाद I हो रहा है, देखो H के बाद I, तो C, और ये देखो PQRSTUV फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये देखो DE, ठीक है, मतलब एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, तो पहले फॉरवर्ड तो B, ठीक है, पहले B, I ABCDEFGH, I ABCDEFGH, H के बाद I आता है, तो C के बाद वाला लेना पड़ेगा, C के बाद D। अच्छा, XY, तो ये हो जाएगा G, ठीक है। EFMNNO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये Z हो जाएगा, और I का हो जाएगा इसका मतलब IJ। देखते हैं आंसर क्या है, आंसर नीचे किया हुआ है, DGFMOZJ, ठीक है। तो आंसर हम लोग का टैली हो गया, इस तरह से होगा। अच्छा, फिर देखो क्या दे रखा है, एप्पल का कोडिंग दे रखा है, रंग का कोडिंग दे रखा है, हमें पर्पल का कोडिंग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो P का मतलब 5 होता है, तो ये देखो ये पर्पल में 5 आ जाएगा, यू रंग में मिल जाएगा, यू हो गया 1, आर का मतलब 7, ठीक है। फिर से पी का मतलब हो जाता है 5, तो 5175। अच्छा, फिर से पर्पल, एल का मतलब LE 63, ठीक है, एप्पल में मिल गया, तो 517563 ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर। अच्छा, फिर दूसरा देखो, एक लैंग्वेज में ए का कोडिंग 1 है, बी का कोडिंग 2 है, फेस का कोडिंग इसी तरह से क्या होगा? मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया हुआ है, ए का मतलब 1 उसी हिसाब से होता है, तो ए फेस में ए का मतलब 1 हो जाएगा, ABC का मतलब 3 हो जाएगा, DE का मतलब 5 हो जाएगा, F का मतलब 6135, ठीक है। ये देखो क्या हुआ है, ये सिंपल है, 6135 हो जाएगा। अच्छा, पुश का कोडिंग कुछ इस तरह से है, रफ का कोडिंग ऐसे है, सूप का कोडिंग क्या होगा? तो सूप, एस हमें यहाँ से मिलेगा थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर मतलब 3, ठीक है। ओ का मतलब यहाँ से मिल जाएगा 5, यू का मतलब यहाँ से हो जाएगा OU मतलब 52, और OUP का मतलब 1, 3521 आंसर, ठीक है। ये देखो किया हुआ भी है, 3521 होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हमें मिल रहा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बुक इज कोडेड एज पेंसिल, बुक बोलने से, बुक अगर चाहिए तो कोड लैंग्वेज में अगर बोलोगे तो बोलना पड़ेगा मुझे पेंसिल चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेंसिल का कोडिंग क्या किया गया है? पेंसिल का कोडिंग किया गया है मिरर, पेंसिल चाहिए तो मिरर बोलो, और मिरर का कोडिंग क्या किया गया है? मिरर का कोडिंग किया गया है बुक, ठीक है। देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, पेपर में लिखने के लिए क्या चाहिए? पेपर में लिखने के लिए हमें पेंसिल चाहिए पहले, लेकिन पेंसिल का अगर हमें नीड है तो कोडेड लैंग्वेज में क्या बोलना पड़ेगा? मिरर, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर देना पड़ेगा मिरर, तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा वहां पर, तो तुम लोग को सही ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। सेम ऐसा ही एक कोडिंग है, देखो मैन इज कोडेड एज वुमन, ठीक है, मैन को क्या बोला जाता है? वुमेन बोला जा रहा है। अच्छा, वुमेन इज कोडेड एज गर्ल, तो मैन इज कोडेड एज वुमेन, वुमेन इज कोडेड एज गर्ल, ठीक है, और गर्ल इज कोडेड एज बॉय, बॉय इज कोडेड एज वर्कर, बॉय को क्या बोला जा रहा है? वर्कर। अब बोल रहा है देन 6 ईयर फीमेल इज नोन एज, अब कोई 6 ईयर का फीमेल है, कोई 6 ईयर की फीमेल है, तो वो एक्चुअली क्या है? वो गर्ल है, वो वुमेन नहीं है, ठीक है। अगर वो गर्ल है तो हमें गर्ल को क्या बोलते हैं? हम लोग गर्ल को बोलते हैं बॉय, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आंसर देना पड़ेगा बॉय, क्योंकि गर्ल सही आंसर है कि 6 ईयर ओल्ड एक जो फीमेल है उनको हम लोग गर्ल बोल सकते हैं, बट गर्ल का कोडिंग यूज करना पड़ेगा, तो गर्ल इज कोडेड एज बॉय, यानी आंसर हम लोग का बॉय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, रेड्स आर ब्लूज, ब्लूज आर व्हाइट्स, रेड्स बोलना है, रेड का मतलब है ब्लू,
रेड का कोडिंग है ब्लू। अच्छा, ब्लू का कोडिंग है व्हाइट, ब्लू का कोडिंग है व्हाइट, व्हाइट का कोडिंग है येलो, और येलो का कोडिंग है ऑरेंज, और ऑरेंज का कोडिंग है पिंक, ऑरेंज का कोडिंग है पिंक। ठीक है, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। पहले ये ढूंढो आंसर कि स्काई का कलर क्या होता है? ब्लू होता है। अब ब्लू बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा? ब्लू इज कोडेड एज व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट आंसर हम लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो व्हाइट में तुम लोगों को टिक करना पड़ेगा। तो पहले सही आंसर ढूंढ के फिर उसका कोडिंग ढूंढ लेना है कि उसको कैसे कोड किया गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गया, देखते हैं। सी का कोडिंग इस तरह से किया गया है, मेडिसिन का कोडिंग क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर, एक्चुअली कंप्यूटर, तो COMPUTER, इसका कोडिंग किया गया है RFUVQNPC। ठीक है, ये देखो सी यहाँ पर, ये स्टार्टिंग का यहाँ पर है, ये एंडिंग का यहाँ पर है। अच्छा, बाकी में अगर कुछ चेक करते हैं, कुछ लिंक मिल रहा है। पी, ये देखो पी यहाँ पर है। अच्छा, पी यहाँ पर है, देखते हैं क्या होता है। MEDICINE, अगर ये वाला लिंक हम लोग करते हैं तो ये ई यहाँ पर होगा, ये एम यहाँ पर होगा, तो ई से स्टार्ट है ऐसा दो है, और एम से खत्म ऐसा दो है। इसका मतलब ये और ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा, मिडिल का कैसे हुआ है? ये है MPU। अच्छा, वन स्टेप फॉरवर्ड है, ये देखो MNO, एम पी है यू, लिंक क्या हो जाएगा? ओ, यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार। द लेटर ऑफ द वर्ड आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। अच्छा, एंड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर। अच्छा, बाकी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है बोल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई, पी, यहाँ पर पी हो गया ई, नहीं ऐसे तो नहीं हो रहा है। ओ तो आएगा, कंफर्म है, दोनों ऑप्शन में देखो ओ जे तक है, दोनों ऑप्शन ओ जे डी ये आएगा। ओ जे डी कैसे आ जाएगा? अच्छा, यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। ओ, ओ ABCDEFGHIJKLMNO। अच्छा, ये ओ कितने नंबर पे आता है? ABCDEF, एफ तो 6 नंबर पे आता है। EFGHIJKLMNO, ये आ जाता है 12 13 14 15 नंबर पे आता है। ठीक है, अच्छा, MNO, तो ये आ जाता है 13 13। MNOP, ये 16 नंबर पे आ जाएगा। MNOP, Q 17, आर, आर का जरूरत नहीं, ये तो हमारा लिंक बन चुका है। 15 13 16। अच्छा, ABCDEFGHIJKL, ये T20 हो जाएगा। ABCDE, E5 हो जाएगा। P16 हो जाएगा। N14 हो जाएगा। अच्छा, तो 16 14 17, 16 17 और मिडिल में 14 है। यहाँ पर भी वैसे ही है, 15 16 और मिडिल में 13 है। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, यू, टी के बाद यू आता है, मतलब ये 21, यू भी 22, यहाँ पर भी हो जाएगा हम लोगों का 21। ठीक है, अच्छा, तो ये 21 इधर है, यहाँ पर है, ऐसे क्रॉस अगर हो रहा है तो ये 17 है, 16 यहाँ पर 17, 15 14। अच्छा, लिंक क्या बन रहा है? 5 6। अच्छा, ये ई लास्ट वाला लेटर, ये अगर ई है तो ये एफ हुआ है। ठीक है, ये ओ है तो ये पी हुआ है, ऐसा लिंक हो रहा है। देखो दिख रहा है, यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 13 है, 14 है, 20 है, 21 है, 16 है, यहाँ पर 17 है, 21 है, 22 है, इस तरह से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ई, तो यहाँ पर एफ होगा, तो एम एन के बाद यहाँ पर MNO हो जाएगा। ठीक है, अब इधर से देखो, ओ के यहाँ पर पी है, ई के बाद EF हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये 13 है, यहाँ पर 14, मतलब एम
के बाद एन जो है ये यहाँ पर, डी के बाद यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है, डी के बाद ई आ जाएगा, और टी यू, ठीक है, तो आई जे, ठीक है, तो आई फिर यहाँ पर जे, सी यहाँ पर डी, ऐसे हो जाएगा, ई ओ जे डी, ई ओ जे डी, जे ई एफ एम, यानी ऑप्शन डी होगा, ये देखो ऑप्शन डी इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से एक एक करके फॉरवर्ड कर रखा है, इसीलिए लैंग्वेज ऐसे लिख रखा है, लेकिन इस तरह से करके देखना पड़ेगा ना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, तो ऑप्शन डी हम लोग का आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो इन ए कोडेड लैंग्वेज ए इज रिटन एज बी इज रिटन एज सी, डी सी इज रिटन एज डी एंड सो ऑन, ठीक है, मतलब ए के जगह बी लिखो तो आगे का लेटर, तो एस के जगह क्या लिखना पड़ेगा, टी, एम के जगह एन, ए के जगह बी, आर के जगह एस, टी के जगह यू, ठीक है, टी एन बी एस यू, टी एन बी एस यू, यानी ऑप्शन सी। अच्छा, फिर देखते हैं रिपल इज कोडेड, ये ऑलरेडी हम लोगों ने एक बार किया हुआ है। रिपल इज कोडेड एज इस तरह से, लाइफ का कोडिंग ऐसे, पीलर का कोडिंग क्या होगा, तो पी मतलब हो जाता है 3, ठीक है, तो 3 से एक ही स्टार्ट है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी तुम लोग लिख के देख सकते हो इसका और क्या दिखा है, 3 का एक ही ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। फ्लावर इज कोडेड एज 36, अब फ्लावर का कोडिंग 36 कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली इसमें लेटर एडेड वगैरह हुआ होगा, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ जो है 6 नंबर पे होता है, ई एफ जी एच आई जे के एल, एल हो जाएगा 10 11 12 नंबर, एल एम एन ओ हो गया 15, ठीक है, तो एम एन ओ ए बी सी डी ई, ई 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा 18 नंबर, आर एस टी 18 19 20, अच्छा डब्ल्यू कितना नंबर हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 26 25 24, ये 23 नंबर हो जाएगा, क्या ऐड करने से 36 होगा, पॉसिबल नहीं है, देखो 36 इतना इतना सारा जो है वैल्यू ऐड करने से 36 से काफी ज्यादा होगा, इसका मतलब कुछ और किया गया होगा, एक एक दो तीन चार पाँच छह, 6 लेटर का स्क्वायर किया गया है 36, ठीक है। सनफ्लावर, तो फ्लावर में कितने लेटर है, 6 लेटर है, सन में 3 लेटर है, मतलब 9 का स्क्वायर तब हो जाएगा 81, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर यानी 49, यानी ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर 4th नंबर का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, इल बी पी, ये सब कुछ मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही दे रखा है, मीन्स रोजेस आर ब्लू, ठीक है, फिर यहाँ पर सिक ही मीन्स रेड फ्लावर्स, ठीक है, ये मीन्स को मैंने ऐसे कर दिया ताकि दोनों में सेपरेशन पता चले, ठीक है, रेड फ्लावर्स, पी मीट ही मीन्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल, हम लोग को क्या ढूंढने बोला है, रेड को कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो रेड कहाँ पर है देखते हैं, यहाँ रेड है और तो कहीं पर नहीं है, तो फ्लावर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, लास्ट दिन हम लोगों ने ऐसा एक ही क्वेश्चन किया था, तो ये देखो फ्लावर यहाँ भी है यहाँ भी है, इन दोनों में कॉमन वर्ड क्या है, इन दोनों में कॉमन वर्ड ही है, मतलब फ्लावर का मतलब ही हो गया, ठीक है, फ्लावर काट देते हैं, फ्लावर का मतलब ही हो गया, तो रेड का मतलब सिक हो जाएगा, ये देखो सिक, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये सब तो कुछ मीनिंग नहीं होता है, इसका स्टैंड्स फॉर का मतलब भी मीनिंग होता है, ठीक है, स्टैंड्स फॉर क्या दे रखा है, वर्क इज वेरी हार्ड, वर्क इज वेरी हार्ड, ठीक है, वर्क इज वेरी हार्ड, फिर दे रखा है कुछ इस तरह से, स्टैंड्स फॉर, ठीक है, स्टैंड्स फॉर बिंगो इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पर दे रखा है केक स्टैंड्स फॉर केक इज हार्ड, ठीक है, अच्छा फिर क्या दे रखा है, स्मार्ट एंड हार्ड, स्मार्ट एंड हार्ड,
ठीक है। हम लोग को क्या बताना है, बिंगो का मतलब क्या होता है, तो बिंगो यहाँ पर है इज वेरी स्मार्ट, बिंगो इज वेरी स्मार्ट, यहाँ पर वर्क इज वेरी हार्ड, तो इज और वेरी दोनों में कॉमन है, यहाँ पर कॉमन क्या है, ये वाला डू गो, ठीक है, हुई, ठीक है, ये कॉमन है, इसका मतलब इज वेरी का मतलब हमें मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बिंगो है, बट यहाँ पर क्या है, स्मार्ट है, अब स्मार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है की, तो की कट जाता है, यहाँ से स्मार्ट स्मार्ट कट जाता है, इसका मतलब बिंगो का मतलब हो गया बा, ठीक है, बिंगो का मतलब बा हो जाएगा, बी ए, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट दिन डिटेल्स में बताया था कैसे करना है, एक ही क्वेश्चन मिला था हम लोगों को, तो ये देखो इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर दे रखा है, इफ रेन इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड सी इज कॉल्ड रोड, व्हाट वेयर डू द एरोप्लेन फ्लाई, तो एरोप्लेन कहाँ पर फ्लाई करता है, एरोप्लेन फ्लाई करेगा हमारा कहाँ पर, स्काई में, ठीक है। तो देखते हैं, तो स्काई का मतलब क्या है, क्लाउड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड सी, तो स्काई यानी सी, आसमान में एरोप्लेन चलता है तो सी, क्योंकि स्काई तो हमारा नहीं होगा, कोडेड लैंग्वेज बताना है, सी यानी ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो 8th नंबर पे क्या बोला है, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड लेमन, लेमन इज कॉल्ड फ्लावर, फ्लावर इज कॉल्ड फिश, फिश इज कॉल्ड टेल एंड टेल इज कॉल्ड पेन, व्हाट इज रोज, रोज का मतलब क्या होगा, रोज एक फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर इज कॉल्ड फिश, तो फिश बोलना पड़ेगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर 9th नंबर, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, इन ए सर्टेन लैंग्वेज डॉलर, हैश और स्टार, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है शर्ट इज क्लीन। अच्छा, एट द रेट डी हैश मीन्स क्लीन एंड नीट, ठीक है। फिर एट द रेट क्वेश्चन मार्क मीन्स, मीन्स नीट बॉय, ठीक है। तो एंड का कोडिंग क्या होगा, कोडेड लैंग्वेज में एंड का मतलब एंड यहाँ पर है, ठीक है, तो क्लीन यहाँ पर मैचअप हो रहा है, तो क्लीन क्लीन कैंसिल करते, इन दोनों में कॉमन क्या है, हैश है, तो क्लीन का मतलब हैश हो गया। अच्छा, नीट, नीट नीट कॉमन है इसमें, और इसमें कॉमन एट द रेट है, तो नीट नीट कैंसिल कर दो, तो एंड का मतलब डी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, एंड का मतलब डी हो जाएगा, कंपेयर करके ही तो देखना है, एंड का मतलब हो गया डी। हम लोग का 9th नंबर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब 10, A stands for plus, B stands for minus, C stands for X. What is the value of, अच्छा, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है, 10C4, C का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10 इंटू 4, ठीक है। फिर A दे रखा है, A का मतलब प्लस होता है, प्लस लिख लिया हम लोगों ने। फिर बोला है 4C4, C का मतलब मल्टीप्लाई होता है, B का मतलब होता है माइनस, माइनस 6। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 10 इंटू 4, पहले ब्रैकेट का काम होना चाहिए, ठीक है, तो 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 50, क्योंकि 40 और ये 16 माइनस 6 10 होता है, तो ये 50 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी। बस और कुछ नहीं है यहाँ पर देखो, बाकी ये जो है हम लोगों ने पहले ही कर लिया, ये इसके साथ एडेड हो गया है, मैंने तुम लोग के साथ ये पीडीएफ शेयर किया था, शायद ये वाला पीडीएफ सिर्फ शेयर नहीं किया था, ये हम कर देंगे, ये वाला अभी जो मैंने करवाया, ठीक है। और इसमें जितना भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन था ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, तो ये एक लेंदी चैप्टर था और यहाँ से काफी क्वेश्चन आता है, तो मैंने सारा ही करवा दिया, ठीक है, मेरे तरफ से मैंने सारा करवा दिया, अलग अलग टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है, कम से कम 4 क्लास लग गया हम लोग का इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हम बता देते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।